Hello and welcome to all my dear students. In today's lecture, we are going to talk about haloform test and chloroform. So students, let's start today's lecture. First, we are going to study haloform test. Haloform test. First, we are going to study positive haloform test. बेटा आज हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट किसको बोलेंगे बेटा पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट का मतलब एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ बेस दैट इज अल्कली एंड डायहाइड्रोजन गिव्स हेलोफॉर्म एज अ प्रोडक्ट। पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट का मतलब ये है यहां पे हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन करेंगे अल्कली के साथ और क्या ऐड करना है इसके अंदर डायहाइड्रोजन जिससे एज अ प्रोडक्ट हम CH3 आप सबको पता है हेलोफॉर्म इससे हम प्रिपेयर कर सके इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है बेटा चलिए अब ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिससे हेलोफॉर्म प्रिपेयर हो सकता है। तो हमें याद रखना है मिथाइल कीटोन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिससे हेलोफॉर्म प्रिपेयर हो सकता है। ये कैसे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए मिथाइल कीटोन और अगर वो मिथाइल कीटोन नहीं है तो भी कोई बात नहीं बट ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई दूसरा है मिथाइल कीटोन के अलावा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोई भी रिएक्शन से मिथाइल कीटोन बनना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करता हूं जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं सबसे पहली कंडीशन क्या है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी मिथाइल कीटोन ये मिथाइल कीटोन होना चाहिए और एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके रिएक्शन होने पे मिथाइल कीटोन फॉर्म होगा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम ले सकते हैं। ठीक है मिथाइल कीटोन के एग्जांपल सबसे पहले मैं लिखता हूं देखिए CH3COCH3 इसमें ये कीटोन है इसके इस तरफ मिथाइल है यस तो यहां से इस कंपाउंड से हेलोफॉर्म प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है बेटा चलिए CH3COCH2CH3 ये कीटोन इस तरफ मिथाइल है हाँ मिथाइल है इससे भी हेलोफॉर्म प्रिपेयर हो सकता है दिस इज पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। अगर हम CH3COCH2CH3 की बात करें देखो ये कीटोन के इस तरफ मिथाइल है इससे भी हेलोफॉर्म प्रिपेयर हो सकता है। इज इट क्लियर? अगर मैं लिख दूं यहां पे PHCOCH3 इससे हो सकता है पहले मुझे बताओ कीटोन के इस तरफ मिथाइल है हाँ है इससे भी हेलोफॉर्म प्रिपेयर तो ये सब मिथाइल कीटोन है सब मिथाइल कीटोन लिख सकते हैं हम जहां पे कीटोन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप है वहां पे मिथाइल हो वो सब मिथाइल कीटोन हेलोफॉर्म टेस्ट है ना हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव ही देंगे वो लोग। या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं जैसे लिख रहा हूं यहां पे अल्कोहल के एग्जांपल देखो आप अच्छे से देखो यहां पे जैसे ये अल्कोहल देखो CH3CHOH CH3 क्या ये हेलोफॉर्म पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है क्या? तो मैंने क्या बोला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट तभी दे सकता है जब इसके रिएक्शन से मिथाइल कीटोन फॉर्म होना चाहिए। तो इसका ऑक्सीडेशन सोचो क्या सोचना है इसका ऑक्सीडेशन ना ऑक्सीडेशन हमें पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डिहाइड्रोजनेशन। क्या मतलब होता है डिहाइड्रोजनेशन तो यहां से एक H और यहां से एक H आप मिटा दो देखो ये मिथाइल कीटोन है कि नहीं है ना यस तो ये जो अल्कोहल था इट विल गिव आयोडोफॉर्म एज अ प्रोडक्ट ये एज अ प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म देगा। तो क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट कि अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है अगर उसके रिएक्शन से मिथाइल कीटोन बनेगा तो जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं CH3CHOH कम ऑन यहां पे लिख दूं CH2CH3 करो अभी जो मैंने सिखाया ऑक्सीडेशन करो इसका डिहाइड्रोजनेशन करो एक H यहां से निकल गया एक H यहां से निकल गया
क्या ये मिथाइल कीटोन है? यस, इट इज मिथाइल कीटोन। तो अगेन इट विल गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो ऐसे जितने भी अल्कोहल है ना, जिससे बनेगा मिथाइल कीटोन, दे गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। अगेन और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, CH3 CH OH CH2 CH2 CH3। क्या इससे मिथाइल कीटोन बनेगा? यस। सी, इफ आई रिमूव हाइड्रोजन, if I'll carry out dehydrogenation, it forms methyl ketone, so it will give iodoform. Is it clear my dear friends? है ना? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ये एल्कोहल में लिख दो, देखो आप, CH3OH। क्या इससे आयोडोफॉर्म बन सकता है क्या? देखो आप, OH का पड़ोसी कार्बन है, उससे आप यहां से 2 हाइड्रोजन हटा दो, यहां से 2 हाइड्रोजन हटा दो, 2 हाइड्रोजन आप हटा दो, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो क्या रहा बाकी यहां पे? CH बाकी रहा, और ये क्या है? OH। ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब आप मुझे बताओ, ये मिथाइल कीटोन है क्या? नहीं है ना मिथाइल कीटोन। तो इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, दिस कंपाउंड डू नॉट गिव, कम ऑन, डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म नहीं दे सकता। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? वेरी गुड। देखिए और एग्जांपल लिखो, CH3 CH2 OH इथेनॉल। चलिए इस रिएक्शन को आप फॉलो कीजिए यहां पे, कि सर ने बोला था OH का जो पड़ोसी है, OH का पड़ोसी अल्फा है, अल्फा से हमें 2 हाइड्रोजन निकालने हैं डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए। अगर यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो CH3 CHO, CH3 CHO, ये कीटो ग्रुप है, ये मिथाइल है। यस, इथेनॉल विल गिव iodoform because ethanol on oxidation on dehydrogenation gives ethanol, which is itself methyl keto group, so it will give positive iodoform. Yes, it will give, this ethanol will give CHX3, ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म देगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैं जो है ना बात कर रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले याद रखो मिथाइल कीटोन होना चाहिए। एल्कोहल भी ठीक है, बट एल्कोहल के अंदर क्या होना चाहिए? एल्कोहल के अंदर ऐसा एल्कोहल जिससे मिथाइल कीटोन बनेगा, है ना? जैसे मीथेनॉल है, इससे हम नहीं प्रिपेयर कर सकते। बेटा क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इज इट क्लियर? चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिख दूं CH3CO COOH, CH3CO COOH, ये कीटो है, इसके बाजू में मिथाइल है, तो ये आयोडोफॉर्म दे सकता है। अगर मैं लिख दूं CH3CO CHO, देखो ये CO का मतलब ये कीटोन है कि नहीं है, इसके इस तरफ मिथाइल है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट ये पॉजिटिव देगा। क्लियर है ये फंडा? और एग्जांपल लिखते हैं, और एग्जांपल लिखेंगे CH3 CH Cl CH3, क्या ये आयोडोफॉर्म दे सकता है क्या? यस, अगेन ये भी आयोडोफॉर्म देगा। अब देखो, आप Cl को रिप्लेस करो OH से, अगर Cl को रिप्लेस करोगे OH से तो ये कंपाउंड बन गया ये। और फिर तो मैंने आपको पढ़ाया, यहां से आपको एक H हटाना है, यहां से आपको एक H हटाना है, तो ये मिथाइल कीटोन बन गया। तो यस, दिस कंपाउंड विल अगेन गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इज इट क्लियर? तो आपको कॉमन ऐसा याद रखना है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड which on reaction gives methyl ketone or methyl ketone group itself will give positive iodoform test. So organic compound जिससे मिथाइल कीटोन बनेगा, और यहाँ पे देखो मिथाइल कीटोन का मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है। मिथाइल ये रहा, और ये देखो कीटो ग्रुप है, ये मिथाइल, ये कीटो ग्रुप, और ये Z क्या है? Z यहाँ पे बेटा ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ना हो। मैंने शॉर्ट मेथड में आपको समझा दिया है कि ये मिथाइल कीटोन है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म कंडक्ट करेगा। इट विल गिव, दिस स्ट्रक्चर विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म ओनली व्हेन दिस Z डू नॉट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब Z के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे।
आप देखो कोई भी स्ट्रक्चर देखो, जैसे ये सब स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर करो, ये Z के पास क्या नहीं होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आप इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ये कार्बन लिखा है यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कार्बन लिखा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगेन ये मिथाइल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। इथाइल के पास नहीं है, मिथाइल के पास नहीं है, प्रोपाइल के पास नहीं है। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, है ना। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये आइडियल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है जिससे आयोडोफॉर्म प्रिपेयर हो सकता है, बट यहाँ पे Z के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव आयोडोफॉर्म का एक एमसीक्यू नीट, जेडब्ल्यू मेंस और एनसीईआरटी में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, है ना। अगेन मैं समराइज कर दूं, ये जो मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने पढ़ा है आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म का, पॉजिटिव हेलोफॉर्म का मतलब क्या है। पॉजिटिव हेलोफॉर्म का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस अल्कली प्लस हेलोजन which gives haloform. This test is known as positive haloform test. Now, which organic compound on reaction gives haloform? An organic compound which is methyl ketone, or the organic compound on reaction of which methyl ketone is formed, जिसकी रिएक्शन से methyl ketone मिलेगा, that gives haloform as a product, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए है, और इसका जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें हमें ये याद रखना है कि ये Z ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, तभी ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म कंडक्ट करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और फिर हम बढ़ते हैं नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। चलिए बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या होता है देखते हैं। तो पॉजिटिव हेलोफॉर्म का मतलब क्या था कि मिथाइल कीटोन ऑन रिएक्शन विद बेस, that is alkali and halogen, gives haloform. Then this test is called positive haloform test. Now negative haloform means negative haloform. Negative haloform. Negative haloform का मतलब है ना, organic compound on reaction, come on, organic compound on reaction with alkali plus halogen which do not give haloform as a product, जिसमें haloform product नहीं बनेगा, that is called negative haloform test. तो एक जनरल स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाता हूं, जैसे मैंने आगे बात करी, मैं यहां पे लिख दूं CH3CO Z, और यहां पे Z के पास if Z contains lone pair of electrons, अगर Z के पास क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो मिथाइल कीटोन है it gives negative haloform test, means it is on reaction with alkali with halogen, do not give haloform as a product. So this test is called negative haloform test. Say for example, if I'll write in place of Z, if I'll write NH2, in NH2 nitrogen contains lone pair. If I'll write any halogen, that is Cl, which contains lone pair. If I'll write in a place of Z, if I'll write OR, again oxygen contains a lone pair. And if I'll write OCOR, again oxygen contains a lone pair. देखिए आप यहाँ पे जो ये ग्रुप है इन प्लेस ऑफ Z, यहाँ पे जो मैंने ग्रुप लिखा है उसमें डायरेक्ट जो एटम कनेक्टेड है कार्बन के साथ, उसके पास आप देखिए हर एक एटम के पास लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है. इन दिस केस नाइट्रोजन, इन दिस केस क्लोरीन, इन बोथ दिस केस ऑक्सीजन कंटेन्स लोन पेयर. सो ये नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे. या फिर वो मिथाइल कीटोन नहीं होने चाहिए. देखो आप, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं if I write PH CO CH2CH3, देखो ये मिथाइल कीटोन है क्या? दिस इज कीटोन बट दिस इज नॉट मिथाइल कीटोन. देखो ये कीटोन तो है बट यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, देखो आप कौन सा ग्रुप है, इथाइल. तो इससे नहीं बन सकता है ना. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा if I write CH3, come on, CH3COOH, एसिडिक एसिड नहीं दे सकता. देखो CH3COOH, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी
हेलो फॉर्म पॉसिबल नहीं होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कम ऑन CH3CO NHCH3, देखो यहाँ पे ये मिथाइल कीटोन है, बट ये कार्बन जो कीटो ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है उसके पास ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब इट गिव्स नेगेटिव हेलो फॉर्म, इट वोंट गिव हेलो फॉर्म एज अ प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद अल्कली एंड बेस। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं CH3CH2CO CH2, देखो बेटा ये कीटोन तो है बट इस तरफ मिथाइल नहीं है, देखो दोनों तरफ इथाइल है, तो अगेन इट वोंट गिव हेलो फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। तो ये सब बात हो गई नेगेटिव हेलो फॉर्म टेस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसका चलिए अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, है ना। लैब में और इंडस्ट्री में क्लोरोफॉर्म कैसे प्रिपेयर होता है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन लैब एंड इन इंडस्ट्री। चलिए शुरू करेंगे। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। यस, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया। हम पढ़ने जा रहे हैं अभी CHCl3। सबसे पहले बात करेंगे हम बात करेंगे प्रिपरेशंस। कम ऑन, प्रिपरेशंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। चलिए बेटा सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन है मीथेन का, हम कैरी आउट कर सकते हैं क्लोरीनेशन बेटा। मीथेन ऑन क्लोरीनेशन गिव्स क्लोरोफॉर्म। अगेन देखो क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर के अंदर CHCl3, अब देखो यहां पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मीथेन का हम क्लोरीनेशन कैरी आउट करेंगे with 3 mole of chlorine in a presence of sunlight, C 3 हाइड्रोजन, है ना, रिमूव हो जाएंगे ये 3 Cl के साथ, 3H with 3Cl। तो क्या रिमूव हो गया बताओ मुझे, क्या रिमूव हो गया? 3HCl रिमूव हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकल गए। अगर यहां से 3 हाइड्रोजन निकल गए तो CH बाकी रहा। टोटल कितने यहाँ पे क्लोरीन है? 6 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन यहां से निकल जाएंगे तो 3 क्लोरीन रहेंगे बाकी, तो ये बन गया देखो CHCl3। एंड अगेन CHCl3 इज कॉल्ड, क्या नाम है CHCl3 का? क्लोरोफॉर्म, है ना, कॉमन नेम है इसका, और IUPAC नेम है ट्राई, कम ऑन, ट्राई क्लोरोमीथेन। बेटा क्या नाम है इसका? ट्राई क्लोरोमीथेन। चलिए तो ये एक जनरल मेथड हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं लैब में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म को। लैब प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो अब याद रखिए CH3CH2OH, जैसे अभी हमने पढ़ा है ना हेलोफॉर्म के बारे में, तो मैंने आपको बताया था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर इससे मिथाइल कीटोन बनेगा तो इससे हेलोफॉर्म बन सकता है। देखिए आप OH का पड़ोसी कार्बन, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए। अगर यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो CH3C डबल बॉन्ड OH रहेगा। तो C डबल बॉन्ड OH है, मैं लिखता हूं यहां पे 2 हाइड्रोजन अगर यहां से निकल गए तो CH3C डबल बॉन्ड OH, यहां से आप 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये स्ट्रक्चर आ गया। और ये मिथाइल कीटोन है कि नहीं बताइए मुझे, है ना मिथाइल कीटोन, तो इससे बन सकता है। तो इथेनॉल कैन गिव हेलोफॉर्म, इथेनॉल कैन प्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म एज वेल एज एसीटोन एंड लिख देता हूं यहां पे, और CH3COC इससे भी मिल सकता है। देखो ये तो खुद मिथाइल कीटोन है, ये तो मिथाइल कीटोन है, एसीटोन है ये। इसका रिएक्शन बेटा हमें करना है ब्लीचिंग पाउडर, किससे करना है? कम ऑन, ब्लीचिंग पाउडर का हम जब कैरी आउट करेंगे हाइड्रोलिसिस, इसको हिट करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हिट करेंगे, है ना, तो जो क्लोरीन प्रोड्यूस होगा इससे हम CHCl3 प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl ट्वाइस, फाइन। इससे हम CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं लैब के अंदर। ये रिएक्शन मैं आपको, है ना, पूरा समझा रहा हूं, आप यहां पे कॉन्सेंट्रेट करिए। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जो है, देखिए बेटा यहां पे मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस
मैंने पहले ही आपको बोला है हाइड्रोलिसिस में H और OH ऐसे ही लिखना है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है रिएक्शन। देखिए बेटा यहाँ पे ये कैल्शियम है ना, और ये देखिए आप OH माइनस होगा ये, और ये भी देखो इसका एक ऑक्सीजन इसका एक हाइड्रोजन, तो ये क्या अलग हो गया CaOH ट्वाइस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये कैल्शियम है, ये हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी एक है, और इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन और एक OH क्रिएट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बाकी रहा, यस वी हैव डाइक्लोरीन गैस विथ अस, हमारे पास डाइक्लोरीन गैस आ गया। अब डाइक्लोरीन गैस जो है इसको हम रिएक्ट करेंगे विद इथेनॉल, कम ऑन CH3CH2OH है, उसका क्लोरीनेशन करेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लोरीनेशन, और वी कैन से ऑक्सीडेशन एज वेल। व्हाई ऑक्सीडेशन? बिकॉज इन दिस स्टेप alpha carbon containing hydrogens, alpha hydrogens are removed with 2Cl. So what I'll get? Minus on minus 2 HCl I'll get CH3CHO. CH3CHO is called ethanol. Since two hydrogen are removed from alcohol, the removal of hydrogen is called oxidation. So this step is known as oxidation. I hope आपको समझ में आ गया है कि इथेनॉल का क्लोरीनेशन जो है ना, इसी को हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से दो हाइड्रोजन और यहां से दो क्लोरीन निकल गए। सो -2H -2Cl -2HCl इट प्रोड्यूसेस इथेनॉल एज अ प्रोडक्ट। इससे क्या बन गया बेटा? यस, इससे बन गया कम ऑन इथेनॉल। अब ये जो इथेनॉल है इसका हम क्लोरीनेशन कैरी आउट करते हैं, CH3CHO, इसको हम करेंगे क्लोरीनेशन करेंगे इसका। अब देखिए यहां पे कीटो ग्रुप का जो एडजेसेंट कार्बन है इस पे 3 हाइड्रोजन है, और यहां से 3 Cl में निकाल दूंगा, तो यहां से -3 HCl हो गया बेटा, तो यहां से H3 निकल गए, ये 3 Cl के साथ टोटल 6 क्लोरीन थे, यहां पे 3 क्लोरीन यहां पे अटैच हो जाएंगे, तो ये बन गया CCl3CHO, दैट इज कॉल्ड क्लोरल। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज क्लोरल। Again, this is also called trichloroethanol. इसका दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? Yes, we can write क्लोरल लिख देते हैं पहले, इसका एक नाम तो हो गया क्लोरल, और we can write trichloro, come on, trichloroethanol. Is it clear, my dear friends? चलिए, अब ये जो हमारे पास है CCl3CHO will take 2 mole of क्लोरल एंड विल ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू इट। इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे हम। देखिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम ऐड करेंगे इसके अंदर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। देखो आप, ऑलरेडी इसके अंदर क्लोरोफॉर्म है ही, आप देखो है यहां पे क्लोरोफॉर्म, CHCl3 2 मोल्स। देखिए आप यहां पे 2 मोल्स है, क्या रहा बाकी? 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कम ऑन, व्हाट इज लेफ्ट? 2 कार्बन, 2 कार्बन रहे, देखो आप यहां पे, ऑक्सीजन 2 है यहां पे, और दूसरे 2, टोटल 4। देखिए आप, 4 ऑक्सीजन आ गए, 2 2 4, हाइड्रोजन ये 2 देखो, और एक कैल्शियम, तो ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट, एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, दैट इज क्लोरोफॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया है ना? वीडियो लेक्चर है, आप अगेन इसको है ना रिवाइंड करके आप देखिए, अगेन इसको रिपीट कर सकते हो आप देख लीजिए, कोई स्टेप समझ में नहीं आया फिर से एक बार देख लो वीडियो, पूरा यहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये बात होगी इथेनॉल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे क्लोरोफॉर्म। अब बात करते हैं एसीटोन से कैसे प्रिपेयर करेंगे। लेट्स सी, चलिए एसीटोन से देखते हैं। सो फर्स्ट विल टेक एसीटोन, CH3, कम ऑन, CO, CH3। अगेन इसका हम करेंगे क्लोरीनेशन। देखिए आप, जैसे ये स्टेप में हमने इथेनॉल का करा था, है ना, क्लोरीनेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन, तो इसका भी कर सकते हैं। तो यहां पे करेंगे इसका क्लोरीनेशन विथ 3 मोल ऑफ डाइक्लोरीन गैस, है ना। अगेन ये स्टेप जो है इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन। कम ऑन फ्रेंड्स, 3 यहां पे H है, यहां से 3 Cl निकाल दो आप, 3 HCl निकाल दो। अगर यहां से 3 Cl निकल जाएंगे, 3 क्लोरीन रहेंगे बाकी, यहां पे लगा दो आप
तो ये बन गया CH3CO CCl3 ट्राइक्लोरोएसीटोन। ट्राइक्लोरोएसीटोन है ये। अब ट्राइक्लोरोएसीटोन को हम रिएक्ट करेंगे CHOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये प्रोडक्शन हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का CaOH ट्वाइस। माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। चलिए, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है देखते हैं। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे हम। यहां पे देखो आप, ये Ca और यहां पे 2 OH प्रेजेंट हैं, तो ये आपको दिख रहा है CCl3। इसके साथ आपको एक H यहां से निकाल देना है। कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन अगेन, आपको है ना और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा यहां पे। विल टेक 2 मोल ऑफ ट्राइक्लोरोएसीटोन, will react this reactant with COH twice. COH twice contains 2 OH, so from COH twice 2 hydrogens are removed with CCl3. 2 mole of CCl3, 2 mole of CCl3, 2 hydrogen are reacted to form chloroform. Yes, plus what is left? क्या बाकी रहा देखो आप, क्या बाकी रहा बताओ मुझे। कैल्शियम बाकी रहा यहां से Ca। चलिए, CH3CO 2 बार बाकी रहा, CH3CO 2 बार बाकी रहा, और ये 2 ऑक्सीजन, तो देखो ये बन गया कैल्शियम एसीटेट। क्या बन गया बेटा? कैल्शियम एसीटेट, और ये बन गया क्लोरोफॉर्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये बात हो गई क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन की। लैब प्रिपरेशंस कैसे हो सकते हैं क्लोरोफॉर्म के, ये बात हो गई। क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन लैब में कैसे हो सकता है। चलिए, थर्ड, ये फर्स्ट प्रिपरेशन था जनरल मेथड, सेकंड लैब प्रिपरेशन है, थर्ड प्रिपरेशन में यहां पे लिख देता हूं। यहां पे हम लिस्ट कर देते हैं क्लोरोफॉर्म का थर्ड प्रिपरेशन। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड प्रिपरेशन जो है प्योर, अगर प्योर क्लोरोफॉर्म हमें प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, विल टेक क्लोरल हाइड्रेट। कम ऑन, क्या होना चाहिए हमारे पास, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट ऑन रिएक्शन विद बेस, देखिए आप क्या बनेगा यहां पे। ऑलरेडी स्ट्रक्चर में क्लोरोफॉर्म है ही, आप देखो है यहां पे बेटा क्लोरोफॉर्म, तो मैं अलग कर दूं यहां पे क्लोरोफॉर्म CHCl3। और क्या बाकी रहा, देखो यहां पे OH है 2, है OH 2 है, यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे 2 OH है, यहां पे OH प्लस OH, ये 2 OH मैंने यहां पे लिख दिए। एक क्या है यहां पे, कार्बन, यहां पे लिख दूं मैं बेटा कार्बन। चलिए, कितने OH है यहां पे, एक OH है, एक O मैं यहां पे लिखूं और एक H मैं यहां पे लिखूं, और ये क्या है बेटा सोडियम। क्या बन गया देखो यहां पे, क्या बोलेंगे, सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर। अगेन मैं लिख देता हूं, दिस इज HCOONA, सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर। ये बात हो गई, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। तो प्योर क्लोरोफॉर्म अगर प्रिपेयर करना है तो क्लोरल हाइड्रेट का अल्कली से रिएक्शन करना है हमें, तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? नाउ अब हम बात करेंगे लास्ट जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे लास्ट जो प्रिपरेशन है, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। So in industry we can prepare chloroform by reaction of ethanol or acetone, because ये तो मिथाइल कीटोन ऑलरेडी है, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे दैट इज डिहाइड्रोजनेशन, तो अगेन वी गॉट मिथाइल कीटोन। अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे विथ एक्वस NaCl, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इंडस्ट्री के अंदर हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म with a formation of byproduct as sodium formate
एंड सोडियम एसीटेट। अगर इथेनॉल यूज करेंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और अगर हम यूज करेंगे एसीटोन विल गेट, ये सोडियम फॉर्मेट बना इथेनॉल से और सोडियम एसिडेट बनेगा अगर हम यूज करेंगे एसीटोन। तो ये बात हो गई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यस CHCl3। इंडस्ट्री में CHCl3 कैसे प्रोड्यूस हो सकता है क्लोरोफॉर्म, ये बात हो गई। अब मैं लिस्ट आउट कर रहा हूं इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हम देख रहे हैं। चलिए तो फिर मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूं इसके प्रॉपर्टीज। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन करिए, फिर इसके मैं लिस्ट आउट करता हूं इसके प्रॉपर्टीज, है ना, एंड यूजेस। चलिए बेटा, अब प्रिपरेशन के बाद मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए हैं सब। यहाँ पे लिस्ट मैंने बना दी है प्रॉपर्टीज का, यूजेस का, क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज होता है ना, उसका प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले हमें याद रखना है क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट, है ना, फॉर फैट्स, alkaloids, iodine and other substances. Again, do remember chloroform is employed as a solvent for fats. Now I know that what are fats? Fat क्या होता है ना? Fat का मतलब होता है acid, है ना? Fatty acid हमें पता है, fine? तो fats को dissolve करने के लिए as a solvent chloroform use करते हैं। Alkaloid का मतलब nitrogenous organic compound, नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्केलॉइड्स, जैसे मॉर्फिन है ना, तो इनको बोलते हैं एल्केलॉइड्स। एंड आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, मेजर यूज टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22। फ्रीऑन के बहुत सारे टाइप्स है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, उसके बहुत सारे टाइप जो हैं, उसके अंदर बहुत सारे यूजेस हैं अभी क्लोरोफॉर्म के R22 के प्रोडक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट, was once used as a general anesthetic in surgery but has been replaced by less toxic safer anesthetic such as ether। अब क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस क्यों करना पड़ा हमें ईथर के साथ, है ना, तो यहां पे लिखा है मैंने कि किडनी को क्लोरोफॉर्म डैमेज कर सकता है, डिजीनेस मैंने लिखा है, देखो यहां पे डिजीनेस, फैटिग्यू, हेडेक भी हो सकता है क्लोरोफॉर्म से, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस कराया है हमने, है ना। क्लोरोफॉर्म को किससे हमने, है ना, इसको रिप्लेस कर दिया है बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा ये दो CH2Cl2 के लिए भी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, है ना, मिथिलीन क्लोराइड के लिए भी हमने लिखा था, इट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लोरोफॉर्म एज वेल, क्लोरोफॉर्म से भी हो सकता है। ब्रेथिंग अबाउट 900 पार्ट्स पर मिलियन, अगर 10 लाख के अंदर 10 लाख जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें 900 क्लोरोफॉर्म होगा, 900 अगर ml क्लोरोफॉर्म होगा फॉर अ शॉर्ट टाइम कॉजेस डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब पहले मैंने बताया था, चक्कर जो आते हैं उसको डिजीनेस बोलते हैं। फैटीनेस का मतलब टायर्डनेस, है ना, थकान महसूस होना, उसको फैटिग बोलते हैं। एंड हेडेक, चलिए सिर दर्द होना, हेडेक। क्रोनिक CHCl3 एक्सपोजर मतलब कंटिन्यू क्लोरोफॉर्म अगर हमारी बॉडी में, है ना, सप्लाई होता रहेगा, मे कोज डैमेज टू द लिवर डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म मेटाबोलाइज होने के बाद बॉडी में क्या बन जाएगा, यस, क्लोरोफॉर्म का मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्जीन। COCl2 को बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस COCl2 इज नोन एज कार्बोनाइल क्लोराइड और इट इज नोन एज फॉस्जीन। एंड टू द किडनीज and some people develop sores when the skin is immersed in chloroform। again itching होना, है ना, develop sores when the skin is immersed, अगर स्किन के अंदर क्लोरोफॉर्म थोड़ी देर तक रहेगा तो यहाँ पे हमें itching फील होगा। stored in dark colored bottle completely filled so that air is kept out। क्यों हमें एयर के कांटेक्ट में क्लोरोफॉर्म को नहीं रहने देना, क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म, है ना, इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ एयर होगा, एयर इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, एयर का मतलब एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल होगा भाई। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो देखो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से आप निकाल दोगे HCl। चलो बेटा, अगर यहां से आप HCl हटा दोगे तो यहाँ पे CCl2 बाकी रहा, क्या बाकी रहा, CCl2, और ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे एक O ऐड हो गया, ये बन गया COCl2, दैट इज कॉल्ड फॉस्जीन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ये फॉस्जीन है। इसका दूसरा नाम है कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा इसका, यस, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल क्लोराइड व्हिच इज पॉइजनस गैस। बेटा याद रखो ये पॉइजन है,
दिस इज पॉइजनस गैस एंड सो क्लोरोफॉर्म है ना फॉस्जिन में कन्वर्ट ना हो, इसीलिए इसको हमें स्टोर करना है डार्क कलर बॉटल के अंदर, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट, एयर के कांटेक्ट में ना रहे, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो फिर वो तो फॉस्जिन बन गया जो पॉइजन है ना। तो इसीलिए याद रखो हम क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हैं इथेनॉल के अंदर। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन 1% इथेनॉल, सो दैट अगर क्लोरोफॉर्म इथेनॉल में रहेगा तो जो फॉस्जिन है ना, ऑक्सीडेशन से फॉस्जिन जो बन रहा है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो आप, ये जो फॉस्जिन है मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं फॉस्जिन का स्ट्रक्चर। फॉस्जिन का स्ट्रक्चर ये हो गया COCl2। ये क्लियर है मैंने क्यों लिखा है, स्ट्रक्चर कैसे लिखा है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा, C डबल बॉन्ड O NCl2। ये फॉस्जिन है, पॉइजन है ये, इसको मैं इथेनॉल में स्टोर करूंगा। इथेनॉल का मतलब ये हो गया C2H5OH बेटा, है बेटा C2H5OH में यहाँ पे देखो रिएक्शन को आपको अंडरस्टैंड आप अच्छे से कर पाओ, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको। चलिए बेटा क्या करेंगे अब यहां से हमें है ना, यहां से हमें क्या हटाना है, तो आप देखो इथेनॉल के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देख रहे हो आप इथेनॉल के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये रहा हाइड्रोजन देखो, तो यहां से आप 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे और यहां से आप 2 क्लोरीन को निकाल दो। क्या निकाल दोगे बताओ मुझे, यहां से आप निकाल दोगे 2 मोल ऑफ HCl। सो व्हाट इज लेफ्ट, C2H5O twice CO, again C2H5 twice CO, which is called diethyl carbonate। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यस दिस इज कॉल्ड डाइएथाइल कार्बोनेट। इसको अगर मुझे प्रॉपर तरीके से लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं C2H5O, कितनी बार है ये देखो 2 टाइम्स है ना ये, है ना, और यहाँ पे CO, ये रहा CO और ये C2H5O, ये डाइएथाइल और ये कार्बोनेट। इज इट क्लियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसका नाम, दिस इज डाइएथाइल कम ऑन कार्बोनेट, डाइएथाइल कार्बोनेट। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बात होगी क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। और एक लास्ट पॉइंट अगर रखोगे, क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है, कम ऑन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 334 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 334 केल्विन। आई होप आपको लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट्स हैं आपके तो आप मुझे व्हाट्सएप या यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया और अगर ये आप यूजफुल इसको फाइंड कर रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाइए वीडियो को, और ये चैनल जो हमारा है इसको आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।